कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त राघव की है। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। हम दोनों डेली मिला करते थे और तो और हर वक्त कॉल पर भी बात करते थे और हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। इवन हम दोनों के इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। बट देन एक दिन वो सडनली चेंज होने लगा। पहले पहले छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो मेरे कॉल अवॉइड करता था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद वो बिजी होगा क्योंकि हमारा स्कूल कंप्लीट हो चुका था और अब हमें कॉलेज जाना था। बट देन धीरे धीरे अब वो मेरे मैसेजेस का भी लेट रिप्लाई करने लगा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं जब भी उसको टेक्स्ट करता था मैक्सिमम 1 मिनट में उसका रिप्लाई आ जाता था। इवन कभी कभी तो मैं ही उसको बोल देता था कि यार तेरा फ़ोन हर वक्त हाथ में रहता है क्या, जिस पर कि वो मुझे हंसकर बोलता था, हाँ मुझे पता चल जाता है कि तू मैसेज करने वाला है। बस इसीलिए उसका रिप्लाई ना देना मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। और जब भी हम मिलते थे वो थोड़ा खोया खोया सा लगता था। मुझे लगा मे बी स्ट्रेस होगा। बट एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी वो ये थी कि वो अक्सर फ्रिक्वेंटली एक ही बात को रिपीट करता था। वो मुझे बोलता था, यार मुझे रात को साउंड सुनाई देती है। मैंने जब उससे पूछा कैसी साउंड, वो बस चुप हो जाता, जैसे कि मानो उसके पास आंसर ही ना हो और या फिर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हो। ऐसे ही कुछ वक्त चला एंड देन एक दिन मैंने उसके घर जाने का डिसाइड किया एंड मैं उसके घर चला गया। उसके घर जाने के बाद उसकी मदर ने मुझे कहा कि वो अपने रूम में है। मैंने आंटी को थैंक यू कहा और मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब मैं उसके रूम में गया तो उसका रूम बहुत ज़्यादा डार्क था और उसके रूम के कर्टेन्स भी बंद थे। वो अपने रूम के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। मैं जब अंदर गया तो मैंने उसको देखकर सिर्फ इतना बोला, क्या हो गया भाई, कुछ हॉरर मूवी देख रहा है क्या? उसने जब मुझे देखा तो वो अभी भी शांत था और उसने बस मुझे इतना कहा, वो यही है। उसके वो शब्द सुनने के बाद मेरे स्पाइन में लिटरली ठंड सी दौड़ गई। मैंने उसको बोला, कौन है यहाँ? उसकी हालत उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब सी थी। उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था और मेरे क्वेश्चन का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और बस इसके बाद वो एक जगह पर घूरने लगा, उस रूम के एक खाली कॉर्नर पर। मुझे उसकी हालत देखकर उसकी चिंता होने लगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस रात उसी के साथ रहूँगा। इससे पहले भी हम काफ़ी बार साथ में नाइट स्टे कर चुके थे, तो इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपने घर पर कॉल करके बता दिया एंड टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो मैं जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है और वो इतने दिन से इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। उस रात मैं उसके साथ ही था। हमने साथ में डिनर किया बट स्टिल उसने मुझसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की। आफ्टर दैट रात को भी उसने मुझे बोला कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सो जाते हैं।
मैंने भी हाँ में जवाब दिया और हम सो गए। अब रात के अराउंड 2 बजे मेरी नींद एक आवाज से खुलती है। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो कोई किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वो आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी। मैं उठता हूँ और धीरे से मैंने उसके बेड की तरफ देखा। वो बेड पर बैठा हुआ था और अंधेरे में खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन उसकी वो आवाज चेंज हो गई थी, बिल्कुल हैवी और अजीब तरीके से। मैं उस वक्त तक फ्रीज हो चुका था। मैं उसे देख ही रहा था। कितने में उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डल लग रहा था और वो बस बिना ब्लिंक करे मेरी तरफ ही घूर रहा था। और फिर वो अचानक से हंसा। एक अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, लेकिन मुझे पता था कि वो राघव की हंसी नहीं थी, वो किसी और की हंसी थी, क्योंकि वो हंसी बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। मैं उस वक्त कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एंड देन उसके बाद उसने एक बहुत ही अजीब आवाज में मुझे कहा, तू भी सुन सकता है ना वो आवाजें। उसकी वो आंखें और वो डरावनी आवाज मुझे डरा रही थी, बट मैंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर अचानक से मुझे आवाज आने लगी, जैसे कि मानो एक से ज्यादा लोग बोल रहे हो। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद उन्हीं आवाजों के बीच मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। मैंने राघव को देखा था। वो उस वक्त तक दूसरी तरफ करवट ले चुका था और इसी के चलते मुझे भी नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल था और राघव भी नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुझे कॉफी दी और कैजुअली बात करने लगा। मैंने जब उससे पिछली रात के बारे में पूछा तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला, मैं तो पूरी रात सो रहा था। उसके उस आंसर ने भी मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया था। एक पल को मुझे भी लगा कि शायद वो मेरी ओवर थिंकिंग होगी और मेरा कोई बुरा सपना होगा। उसके बाद कुछ वक्त हमने साथ में स्पेंड किया और उसी बीच मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन वापस जाते वक्त जब मैं डोर के पास था तो उसने पीछे से धीरे से कहा, कल रात तूने भी सुना ना। मेरे एकदम से खून जम गया। मैंने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो फिर से वही क्रीपी स्माइल दे रहा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ बोले मैं पीछे पलटे बिना वहां से भाग गया। घर आने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगा, लेकिन मैंने उसके बाद उससे कांटेक्ट नहीं किया, ना कॉल ना मैसेजेस, कुछ भी नहीं। और कुछ दिनों में मुझे न्यूज़ आई कि राघव अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है। वो न्यूज़ सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन सेम वक्त पर मैं कंफ्यूज भी था। मैं आज तक समझ नहीं सका कि राघव ने ऐसा बिहेव क्यों किया था, लेकिन उसका वो क्रीपी चेहरा मुझे आज तक याद आता है। जाते जाते उसने मुझे बस एक मैसेज छोड़ा था, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड। एंड देन उसके बाद आज तक हमारा कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ। So guys, this was the story. I hope you like it. ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।